हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 10th का फिर से एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और चैप्टर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो बेसिकली एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में नाम ही रख दिया उसने कि सर्कल्स का एरिया, मतलब सर्कल्स के एरिया के बारे में बात किया जाएगा। लेकिन सर सर्कल्स का एरिया तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर। यदि हमें रेडियस दे दे तो हम सर्कल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पूरे सर्कल्स का एरिया फाइंड करना है आपको नहीं बोलेगा। यहां क्या बोलेगा कि उस सर्कल का कुछ पार्ट देगा, तो सेक्टर बना के देगा या फिर सेगमेंट बना के देगा और फिर बोलेगा कि उसका एरिया फाइंड करो। तो या तो सेक्टर बना के देगा या फिर सेगमेंट। सर ये सेक्टर और सेगमेंट होता क्या है ये तो बता दो। ठीक है भैया, अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग कि ये सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। तो चलो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे आर्क, आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। इन तीनों को पहले डिफाइन करते हैं और फिर इसका एरियाज कैसे निकालते हैं, मतलब साथ ही साथ पढ़ेंगे कि आर्क होता क्या है और आर्क लेंथ हम लोग निकालेंगे कैसे। फिर सेक्टर क्या होता है और सेक्टर का एरिया, मतलब कोई भी सर्कल का एक जो पार्ट दिया हुआ है उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट, तो सेगमेंट क्या होता है और उसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे। बस इतना ही फॉर्मूला है और ये चैप्टर खत्म। तो चलो अभी देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नाम ही रख दिया है इसका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब सर्कल्स पर बेस्ड कुछ एरिया निकालेंगे हम लोग। सर्कल्स का कुछ पार्ट दिया जाएगा और उसका एरिया पूछा जाएगा यहां। ठीक है, तो क्लास 10th का बेसिकली मैथ्स है ये। तो बेसिकली देखा जाए बच्चों तो फर्स्ट जो हमारा मतलब बेसिक डेफिनेशन आता है, बेसिक डेफिनेशन में से वो है हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल। देखो आर्क ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या होता है कि यदि हमने कोई एक सर्कल लिया और सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो। सर्कल पर क्या करो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो। ठीक है, सर्कल पर मान लो कि हमने कोई 2 पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए और इस पॉइंट पर का नाम दे दिया हमने बी। तो ए से बी जाने का 2 रास्ता हो गया सर्कल से ही, सर्कल पर से ही, मतलब सर्कल पर होते हुए, सर्कल से होते हुए जाने का 2 तरीका है। बाकी स्ट्रेट लाइन से या फिर जिगजैग लाइन से तो बहुत सारे वे हैं। ठीक है, लेकिन इसी सर्कल के हेल्प से यदि हम दोनों पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहें तो बेसिकली हमारे पास 2 वे हैं इसके लिए। एक इधर का रास्ता है ए से बी, हम चाहे इधर से इधर चले गए। दूसरा हमारा रास्ता बन सकता है बच्चों, दूसरा हमारा रास्ता बन सकता है इधर से इधर, कि ये डायरेक्शन में होते हुए सर्कल से होते हुए बी तक पहुंच गए। तो ये बेसिकली व्हाइट वाला हो गया और एक येलो वाला, 2 वे है। तो जो छोटा रास्ता होता है सर्कुलर में, छोटा रास्ता होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं उसको? माइनर आर्क। जो येलो वाला देख रहे हैं, मतलब जो लॉन्ग पड़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मेजर आर्क। मेजर आर्क। तो ये बेसिकली 2 टाइप का आर्क होता है किसी भी सर्कल में। जब भी हम लोग 2 पॉइंट को, 2 अलग अलग पॉइंट को एक ही सर्कल पर फिक्स करेंगे, सर्कल पर मतलब बाउंड्री पर, सर्कल पर फिक्स करेंगे तो बेसिकली 2 आर्क बनेगा ही बनेगा। एक को हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे, एक को हम लोग मेजर आर्क बोलेंगे। सर यही केस यदि इस टाइप से बन गया बच्चों कि एक सर्कल हम लोग लिए और ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब इस टाइप से हम लोग पॉइंट्स ले रहे हैं, इस टाइप से पॉइंट्स ले रहे हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब किसको माइनर और किसको मेजर बोलेंगे। भैया किसी को भी माइनर बोल दो या किसी को भी मेजर बोल दो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी को तो एक इन जनरल नाम हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। यदि दोनों साइड से, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यदि दोनों साइड से सेम हो जाए तो बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल बोलते हैं। विच मीन्स यहां से यहां तक गए, ये एक बन गया सेमी सर्कल और इधर से इधर भी जाएंगे तो भी बन जाएगा हमारा सेमी सर्कल। लेकिन किस कंडीशन में? जब दोनों का लेंथ, दोनों आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल। नहीं तो फिर हमारा एक रहेगा माइनर आर्क और एक रहेगा
मेजर आर्क। ये समझ में आया या नहीं? तो बेसिकली वही बोला गया, इफ ए एंड बी एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल देन द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस। 2 पीसेस में इसको क्या कर दिया गया बच्चों? डिवाइड कर दिया गया। मतलब कर दिया किसने? इन 2 पॉइंट्स ने। ईच ऑफ विच इज एन आर्क, मतलब इन दोनों में से दोनों क्या है? अलग अलग, एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है बच्चों। तो ये था हमारा आर्क का कहानी। सर अच्छा, आर्क लेंथ यदि फाइंड करने के लिए बोले तो 2 आर्क है बेसिकली। तो एक हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। माइनर आर्क, अच्छा एक बात बताना मुझे, माइनर आर्क का मैं लेंथ निकालना चाहता हूं, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अच्छा एक बात बताना, यदि ये सर्कल है तो इसका एक सेंटर भी रहा होगा। क्या रहा होगा? एक सेंटर भी रहा होगा। यदि सेंटर रहा होगा तो बेसिकली हम लोग क्या ज्वाइन कर सकते हैं इसमें? रेडियस। मतलब सेंटर से ए को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेंटर से ए को भी ज्वाइन कर सकते हैं और सेंटर से बी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी हम लोग ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली ये जो 2 रेडियस बना सेंटर से, बेसिकली दोनों रेडियस के बीच कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। यदि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है तो मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। अब यदि आपसे कोई बोले कि बताओ ये माइनर आर्क का लेंथ कितना है, विच मीन्स यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, लेंथ पूछेगा, तो एक बात बताना, सरकमफेरेंस इक्वल टू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, सरकमफेरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस किसका? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो 2 पाई आर होता है। लेकिन 2 पाई आर हम लोग कब लिए थे? जब ये एंगल पूरा कितना था? 360 था। कितना था? 360। अब हम लोग कितना ले रहे हैं? 360 में से थीटा पार्ट को चूज कर रहे हैं। मतलब कितने का आर्क लेंथ हमें निकालना है? 360 में से थीटा। तो 360 में से थीटा यदि हम ले रहे हैं तो थीटा आउट ऑफ 360 और टोटल पेरीमीटर क्या था? 2 पाई आर मल्टीप्लाई कर दो भैया तो 2 पाई आर। यही बन गया हमारा फॉर्मूला, यही बन गया हमारा फॉर्मूला। तो आर्क लेंथ मतलब माइनर आर्क लेंथ जो हमारा होगा वो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होगा। इसी को यदि डिवाइड करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि थीटा बाय 180 पाई आर, थीटा बाय 180 पाई आर। बट ये फॉर्मूला याद करने में आपके लिए इजी होगा, तो थीटा बाय 180 पाई आर हो जाता है बच्चों, थीटा बाय 180 पाई आर। डिवाइड करके लिखोगे तो बेसिकली ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला कि आर्क लेंथ, वो भी माइनर आर्क निकालने का। सर यदि मेजर आर्क किसी ने पूछ लिया तो, मेजर आर्क किसी ने पूछ लिया तो लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, मेरे भाई लेंथ ऑफ द मेजर आर्क यदि किसी ने पूछ लिया तो बेसिकली होता है बच्चों क्या होगा? इधर यदि थीटा एंगल बन रहा है तो इधर कितना बनेगा? टोटल तो 360 होता है, तो उधर बचा कितना? 360 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बेसिकली इतना, बेसिकली अब हमें इसका लेंथ पहले हम लोग फाइंड किए, अब हम लोग ऊपर वाले का लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली हो जाएगा बच्चों 360 माइनस थीटा आउट ऑफ 360 2 पाई आर। तो बेसिकली ये बन गया। इसको यदि हम लोग और कुछ लिखना चाहें तो बेसिकली टोटल पेरीमीटर में से जब हम लोग थीटा बाय 360 2 पाई आर को माइनस कर देंगे तो बेसिकली यही हो जाएगा हमारा, मतलब टोटल सरकमफेरेंस निकाल लो, टोटल सरकमफेरेंस निकाल लो 2 पाई आर के हेल्प से और माइनर वाला सब्ट्रैक्ट कर दो तो बेसिकली मेजर आर्क का लेंथ निकल जाएगा बच्चों। लेंथ किसका निकल जाएगा? मेजर आर्क का। ये समझ में आया या नहीं? तो ये है हमारा माइनर आर्क और ये है हमारा मेजर आर्क। तो माइनर आर्क जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। आर्क जब भी निकालने तो पेरीमीटर ध्यान में रखना। और यहां क्या हो जाएगा? थीटा बाय मतलब 2 पाई आर माइनस थीटा
बाय 360 2 पाई आर, ये बेसिकली किसका होता है, मेजर आर्क जंप। तो ये माइनर आर्क का कहानी था और ये था हमारा मेजर आर्क का कहानी। नेक्स्ट यदि देखा जाए, नेक्स्ट अब हमें हमारा जो बात होगा वो होगा सेक्टर पर। तो बस यही काम खत्म। इस 2 पाई आर को ध्यान में रखना मेरे भाई, इस 2 पाई आर को ध्यान में रखना, इस 2 पाई आर ही हेल्प करेगा। टोटल पेरीमीटर में से हम लोग कितने का, टोटल पेरीमीटर में से कितना चुरा रहे हैं, थीटा पार्ट हम लोग चुरा रहे हैं बेसिकली। तो टोटल हमारा होता है 2 पाई आर, तो ये बेसिकली हो जाएगा थीटा कितना में से, 360 में से, थीटा आउट ऑफ 360 इंटू 2 पाई आर। नेक्स्ट इसी टाइप से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे सेक्टर का भी, लेकिन पहले सेक्टर होता क्या है, द पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड आर्क। मतलब ये बोल रहा है कि वैसा पार्ट, मतलब सर्कल का एक पार्ट हम लोग ले रहे हैं, लेकिन वैसा पार्ट जो कि 2 रेडियस के थ्रू बाउंडेड हो, 2 रेडियस और एक आर्क के थ्रू, विच मीन्स हम लोग देखें बच्चों, तो ये मान लो हमारा क्या है, सर्कल है, ये हमारा क्या है, सर्कल है। यदि हमने सर्कल है जिसका सेंटर रहा होगा 2 रेडियस, कोई भी 2 रेडियस उठा लो, 2 रेडियस, और ये जो आर्क बना इधर का, बेसिकली ये देखो तो ये बाउंडेड, ये व्हाइट कलर से बाउंडेड हो गया, एक एरिया मिला, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर। इस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्टर। सर एक ही सेक्टर नहीं, अब देखो तो दूसरे साइड भी तो बन रहा है, दूसरे साइड भी तो एक सेक्टर बन रहा है, ये हो गया छोटा, तो बेसिकली माइनर सेक्टर। और एक देखो तो ये भी तो बेसिकली 2 रेडियस, वही 2 रेडियस और एक आर्क, ये भी तो एक आर्क था ना, मेजर आर्क। तो बेसिकली 2 रेडियस जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक हम लोग का बाउंड करेगा, 2 रीजन में डिवाइड होगा, एक बाउंड करेगा माइनर आर्क और एक बाउंड करेगा मेजर आर्क। तो बेसिकली ये भी एक एरिया बना मेरे भाई, ये भी एक एरिया बना, ये समझ में आया या नहीं। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है। तो बेसिकली इसको क्या, सॉरी, बाउंडेड जो हुआ है वो एक माइनर आर्क के थ्रू हुआ है और एक मेजर आर्क के थ्रू हुआ है। तो बेसिकली जो मेजर आर्क के थ्रू बाउंडेड हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेक्टर, उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। और जो माइनर आर्क के थ्रू बाउंडेड हुआ है उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर और ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर। यदि ये मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एरिया पूछ ले, क्या पूछे आपसे, एरिया, विच मीन्स बताओ कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, मतलब ये पूरे का एरिया हमसे पूछ ले, ये पूरे का एरिया हमसे पूछ ले। यदि ये पूरे का एरिया हमें पूछ ले तो वही काम करेंगे। वहां बेसिकली क्या कर रहे थे, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस था। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है मेरा भाई, मेरे भाई पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एक बात बताना, यदि यहां 2 रेडियस यहां भी ड्रॉ किए हैं तो 2 रेडियस के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। तो बेसिकली ये जो बनेगा ये मान लो क्या है एंगल हमारा, ये एंगल का नाम मान लो कि क्या है, थीटा है। ये एंगल का नाम मान लो क्या है, थीटा है। यदि ये एंगल का नाम थीटा है तो बेसिकली हमसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर यदि हमसे पूछे एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, तो बेसिकली हो जाएगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। मतलब टोटल जब पूरा 360 डिग्री होता था तब बेसिकली एरिया का फॉर्मूला होता था भाई पाई आर स्क्वायर। जब पूरा कंप्लीट सर्कल होता था, मतलब एंगल का जो वैल्यू होता था वो होता था 360, तब बेसिकली उसका फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब 360 में से कितना पार्ट हम लोग ले रहे हैं, कितना एंगल ले रहे हैं, ओनली थीटा डिग्री। तो बेसिकली थीटा बाय 360, कितना में से, थीटा हम लोग ले रहे हैं 360 में से, और टोटल एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यदि हमसे कोई पूछ ले एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, यदि मेजर सेक्टर का एरिया पूछ ले तो हम लोग करेंगे 360
360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मेरे भाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं टोटल एरिया में से छोटे वाले पार्ट का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, विच मीन्स 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या हो गया, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया। ये था हमारा माइनर सेक्टर का एरिया और ये था हमारा मेजर सेक्टर का एरिया। तो बेसिकली यही दो फॉर्मूला से हम लोग माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो बस यहां हमें पता क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले एंगल पता होना चाहिए और दोनों रेडियस पता होना चाहिए। बाकी हमसे कुछ भी पूछ ले, चाहे माइनर सेक्टर का एरिया चाहे मेजर सेक्टर का एरिया, हम इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो वो नेक्स्ट मतलब टर्म्स देखा जाए तो वो है हमारा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब ये सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, तो फिर से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल। फिर से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल। ये बोल रहा है कि लेट पी क्यू बी अ कॉर्ड। यदि हमने मान लिया कि पी क्यू हमारा क्या है, इस सर्कल का कॉर्ड है, एक पी है और एक क्यू है। तो पी क्यू हम लोग जब भी हम लोग एक कॉर्ड ड्रॉ किए सर्कल में, तो बेसिकली देखा जा सकता है कि सर्कल को दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया, विच मीन सर्कल के एरिया को, एक इधर नीचे वाला एरिया बन गया और एक ये ऊपर वाला एरिया बन गया। मतलब जब भी हम लोग एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं, दो पार्ट्स में, छोटा बड़ा हो सकता है। तो बेसिकली दो एरिया बनता हुआ दिख रहा है मेरे भाई, दो एरिया बनता हुआ दिख रहा है। एक इधर का एरिया बन रहा है और एक एरिया बन रहा है हमारा अपर साइड, ये भी तो। ये हमारा एक एरिया बन रहा है, ये पूरा एरिया बन रहा है मेरे भाई। तो बेसिकली ये बन रहा है हमारा एरिया। तो दो सेगमेंट बन गया। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे छोटा है तो फिर इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेगमेंट। और इसको ये बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मेरे भाई, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट बोलेंगे इसको। अब ध्यान से आप लोग देखना, यहां बोल रहा है कि लेट पी क्यू बी अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। यहां रेडियस भी दे दिया। देन पी क्यू डिवाइड्स द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। मतलब जो भी सर्कल है इनक्लोज किया गया है, बेसिकली क्या करता है, इसके रीजन को डिवाइड कर दे रहा है, विच मीन्स एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। और इसमें एक इधर माइनर हो गया और इधर मेजर हो गया। तो बेसिकली मान लो ये हमारा रहा होगा सर्कल का सेंटर। ये हमारा क्या रहा होगा, सर्कल का सेंटर। यदि ये हमारा सर्कल का सेंटर है तो बेसिकली यहां से इसको ज्वाइन कर दो और यहां से इसको ज्वाइन कर दो। ये बेसिकली आर है, ये भी क्या है, आर है, इसका नाम ओ दे दो। रेडियस हर के केस में सर्कल का रेडियस हम लोग जनरली क्या लेते हैं, आर ही लेते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां बेसिकली हमसे बोला जाएगा, यदि हमसे बोला गया कि इसका एरिया बेसिकली फाइंड करो, किसका, माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट जो आ रहा है मेरे भाई ध्यान से देखना, माइनर सेगमेंट हमारा इतना ही दूर है। माइनर सेगमेंट हमारा ये है। यदि हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये जो ऑरेंज कलर से मैं कर रहा हूं, ये बेसिकली यदि हम लोग को, ऑरेंज या पिंक जो भी है, तो बेसिकली इसका एरिया हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा। यदि हम इसका एरिया फाइंड करना चाहें तो बेसिकली इसका एरिया हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, देखना। इसका एरिया हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा। यदि इसका एरिया हमें फाइंड करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि टोटल, अभी हम लोग सेक्टर का एरिया, कि इसके बीच का एंगल मान लो क्या गिवन है, थीटा, तो हम लोग सेक्टर का एरिया निकालने सीख चुके हैं। सेक्टर का एरिया निकालने सीख चुके हैं। सेक्टर का एरिया जो होता है हमारा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग ऊपर वाले पेज में किए हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर पूरा सेक्टर।
सर लेकिन सेक्टर में से, सेक्टर तो पूरे का एरिया निकल जाएगा, मतलब पूरे का एरिया निकल जाएगा, उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। विच मीन्स सेक्टर जो था, सेक्टर हमारा इस टाइप में बना था, तो ये बेसिकली पूरा एरिया बन जा रहा था, पूरा एरिया बन जा रहा था, बट हमें पूरा एरिया चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बच जाएगा मेरे भाई। इसको माइनस कर देंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे ऊपर वाला। सर अब ये एरिया निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया, चलो ठीक है निकल गया सर, सेक्टर का एरिया निकल गया, लेकिन हमें अब निकालना क्या है बच्चों, मान लो इधर कोई पॉइंट हमारा है सी, ठीक है, तो बेसिकली एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का यदि बात करें, जिसका नाम है PCQ, इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इक्वल टू होगा एरिया ऑफ द सेक्टर, तो सेक्टर डायरेक्ट लिखो OPCQ, सेक्टर OPCQ माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ। बेसिकली ये काम हमें करना पड़ेगा, मतलब एरिया ऑफ द सेगमेंट यदि हमें निकालना है, वो भी माइनर सेगमेंट का निकालना है, तो बेसिकली एरिया ऑफ द सेक्टर OPCQ, पूरे का एरिया निकालो, और माइनस कर दो इस ट्रायंगल का एरिया, तो बेसिकली यही बच जाएगा। तो बेसिकली यहां हमारा काम क्या होगा, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर भी यूज कर सकता है, तो नाम दे दिया हूं OPCQ माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ। तो बेसिकली इस टाइप से यदि हमें कोई पूछ ले एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट बता दो सर, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट हमसे कोई पूछ ले, तो हम बोलेंगे बच्चों कि एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर टोटल कंप्लीट सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया कर दिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, क्या निकल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। या तो फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां बेसिकली दो तरीके से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल करके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो आप देखते हैं कि सर एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का भी कोई फॉर्मूला है। अरे भैया हाँ है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, इसके लिए बेसिकली 2 रूल हमारे लिए काफी है, 2 फॉर्मूला काफी है। नोट करके लिख लेना, आप लोग नोट करके लिख लेना। बेसिकली एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ का जो यूज करना बच्चों, जनरली यूज करना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का यूज करना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का यूज करना, जो कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का यूज करना। रेडियस जब हो, रेडियस 30 डिग्री हो, मतलब सॉरी थीटा किसके लिए यूज करना, 30 डिग्री के लिए, फिर 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। देखो यूज तो हर किसी के लिए कर सकते हैं, यूज हम हर किसी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या बनाएगा, इसको इजी बनाएगा, ये इसको क्या बनाएगा, इजी बनाएगा। जब थीटा मतलब एंगल जो है 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का हो, तो बेसिकली हम लोग ये इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। ये इजी बनाएगा, इसलिए ये नहीं कि सर बाकी एंगल्स के लिए क्या ये फॉर्मूला सही नहीं, हर एक एंगल के लिए ये फॉर्मूला सही है, बट हमारे लिए इजी कौन होगा वो मैं बता रहा हूं।
ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एक और होता है वो पी क्यू निकालने का, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। ये स्पेशली यूज करना, यूज तो हर एक एंगल के लिए हम कर सकते हैं, बट जनरली जो यूज करेंगे हम वो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री यूज करना। थीटा जब एंगल हमारा 120 मतलब दो रेडियस के बीच का एंगल, और ये फॉर्मूला सेगमेंट के लिए सेक्टर सुक्टर में मत लगा देना इसमें, ठीक है, सेक्टर और आर्क लेंथ में मत लगा देना। ये जब सेगमेंट की बात होगी तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल की बात हो रही है, वहां इसका यूज करना, सेक्टर सुक्टर में ये सब मत लगा देना, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया जनरली थीटा इक्वल टू जब 120 दिया जाएगा, थीटा इक्वल टू जब 120 दिया जाएगा मेरे भाई, तब इस फॉर्मूला का यूज करना। और बेसिकली थीटा आदि 30 60 45 भी ले लो, यही 45 भी 45, इनमें से कोई एक रहा 30 45 60 90, तो ये यूज करना। और यदि 120 रहा तो इसका यूज कर सकते हो, 90 के केस में भी यूज कर सकते हो, फिर 60 के केस में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत तो हर एक एंगल के लिए, दोनों फॉर्मूला हर एक एंगल के लिए ट्रू है, बट जनरली मैं बता रहा हूं इजी ताकि आपका हो जाए, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलो देखते हैं। अब यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन का बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इजी है, बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। लो, सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन बोला क्या है, एक सर्कल है ऑफ अ सर्कल विच रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस है हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर गिवन है। एंड इफ एंगल ऑफ द सेक्टर, मतलब जो सेक्टर का एंगल बन रहा है, मतलब दो रेडियस के बीच का जो एंगल बन रहा है वो बेसिकली 60 डिग्री है। वो बेसिकली एंगल कितना है मेरे भाई, 60 डिग्री है। तो बेसिकली इस सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहां बेसिकली हमें गिवन है थीटा हमें दे दिया है 60 डिग्री, एंड रेडियस जो कि आर होता है, रेडियस हमें दे दिया है 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड करने के लिए बोल रहा है देन एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब तक कुछ बोला ना जाए तब तक पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। तो बेसिकली यहां कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7। तो बेसिकली जब यहां हम लोग इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू कितना है मेरे भाई 360 डिग्री, और ये हो जाएगा 360 पाई आर स्क्वायर विच मीन्स 22/7। और रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस है हमारा 6 सेंटीमीटर। इसको लिख दो 6 इंटू 6। तो बेसिकली देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स में कैंसिल मेरे भाई, और ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम इसका एरिया हम लोग देखो तो अब इसका एरिया हम लोग को फाइंड आउट तो हो गया है। तो बेसिकली जब हम लोग अब इसका सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 22 इंटू 6 करेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 132/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर इसी को हम लोग लिखना चाहें तो बेसिकली डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। तो 7 1 जा कितना होता है 7, 7 4 जा 7 7 जा 7 7 जा होता है 49। तो ये बेसिकली 7 1 जा 7 बचा ना, 6 बचा ना, 6 62, तो 7 8 जा 56, ठीक है। फिर 5 बचा, फिर 7, मतलब इतना कुछ अप्रोक्स आएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप लोग मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक जाना, हार्डली कहां तक जाना है आपको, 3 डिजिट तक जाना है, 3 डिजिट्स तक जाना है, उसके बाद नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका एरिया। तो बस यही काम करना है, थीटा दे दे, रेडियस दे दे, बाकी कुछ भी पूछ ले मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए सेम पैटर्न पर है, ये क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग लेते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है क्वाड्रेंट, मतलब दोनों एक्सिस के बीच में, ये हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली ये है हमारा क्वाड्रेंट वाला। तो देखना यहाँ क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट बोल दिया, विच मीन्स क्वाड्रेंट मतलब थीटा इक्वल टू दे दिया कितना, थीटा इक्वल टू दे दिया 90 डिग्री, ठीक है। ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर एंड सर्कमफेरेंस दे दिया है बच्चों, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर मान लो, आर इज इक्वल टू कितना दे दिया है 22 सेंटीमीटर। अच्छा, आर रेडियस वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है कि मान लो कि इस सर्कल का रेडियस जो है सो बेसिकली आर है, तो इसका बेसिकली फॉर्मूला जो होता है वो हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू दे दिया है 22 सेंटीमीटर। तो बेसिकली देखा जाए तो 2 इंटू 22/7 ही यहां लेंगे क्योंकि पाई का वैल्यू कुछ स्पेशली मेंशन नहीं है, ये 22 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आर का वैल्यू जो होगा मेरे भाई वो हो जाएगा 7/2। ये कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 7/2। तो रेडियस निकल गया 7/2। अब हमसे पूछ रहा है कि एरिया फाइंड करो उस क्वाड्रेंट का। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट इक्वल टू हो जाएगा तो 90/360 कर लो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 22/7, और रेडियस के जगह पर हम लोग निकाल लिए हैं कितना सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, तो बेसिकली ये 7/2 इंटू 7/2, इसको डिवाइड करेंगे, ये 7 और ये 7 कैंसिल, ये 2 से देखा जाए तो 11 हो जाएगा। बेसिकली ये हो जाएगा बच्चों 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को यदि डेसिमल में लिखना चाहते हो तो आप डिवाइड करके लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा उस क्वाड्रेंट का, मतलब सर्कल के 1/4 एरिया, मतलब एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा जिसका सर्कमफेरेंस कितना गिवन है, 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए मेरे भाई, बहुत इजी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छा, एक बात बताना मेरे भाई, यदि कोई एक क्लॉक होती है तो बेसिकली उसमें टोटल मिनट्स कितने होते हैं, टोटल एक राउंड लगाता है मिनट हैंड, तो बेसिकली कितने मिनट कवर कर लेता है वो, 60 मिनट कवर कर लेता है, 60 मिनट कवर कर लेता है। तो बेसिकली यहां यदि हमें निकालने के लिए बोले 1 मिनट इक्वल टू टोटल कितना डिग्री होता है मेरे भाई, टोटल कंप्लीट सर्कल में कितना डिग्री होता है, 360, और टोटल कितना मिनट होता है, जब मिनट हैंड एक कंप्लीट राउंड लगा देता है तो बेसिकली होता है 60 मिनट। तो बाय 60 कर देंगे तो बेसिकली हो जाएगा 6। तो बेसिकली 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 6 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू होता है 6 डिग्री। ये आप याद कर लो, फिक्स कर लो अपने माइंड में कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो यहां बोल रहा है बच्चों लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब यहां गिवन में हमारे पास क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, ये बेसिकली इसी को रेडियस बोल दो और बोल दो कि 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड मतलब इस टाइप से ये क्या कर रहा है बच्चों, घूम रहा है, इस टाइप से ये घूम रहा है, तो बेसिकली क्या बना रहा है, एक सर्कल, और यही हमारा हो गया रेडियस। एंड बोल रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो वी नो दैट हम जानते हैं बच्चों, वी नो दैट कि एरिया 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री।
विच इम्प्लाई 5 मिनट इक्वल टू, हमें 5 मिनट का निकालना है, तो बेसिकली हो जाएगा 5 इंटू 6 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि थीटा जो आया हमारा वो आया है हमारा 30 डिग्री। तो अब हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि एरिया फाइंड करो कि कितना एरिया 5 मिनट में, मतलब इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि ये हमारा मान लो घड़ी है, ये हमारा मान लो क्या है, क्लॉक है कोई। तो बेसिकली यहां से पहले मान लो यहां से स्टार्ट किया था और ये यहां तक पहुंच गया 5 मिनट्स में। तो बेसिकली इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो बेसिकली ये एंगल हम लोग सपोज कर लिए थे, मतलब ये एंगल जो हमें गिवन है, मतलब हमें पता चला कि 5 मिनट्स में एंगल जो बनता है वो है 30 डिग्री और रेडियस हमें दे दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। तो बेसिकली ये हमें गिवन है, यदि तो हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है एरिया। सो लिखो क्या है फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड्स। सो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इन 5 मिनट्स। मिनट्स इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली थीटा का वैल्यू है हमारे पास, थीटा कितना है बच्चों 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 बाय 360 इंटू 22/7। पाई का वैल्यू यहाँ भी कुछ लेने के लिए नहीं बोला है, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हमारा 14 है, तो बेसिकली हो जाएगा 14 इंटू 14। तो बेसिकली ये 3 ये हो जाएगा बच्चों 12, और ये 7 से 2 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये फिर से 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। तो बेसिकली हमारा जो एरिया आएगा मेरे भाई वो हो जाएगा 11 इंटू 14। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 154/3। 154/3 यदि हम देखें तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 51.333 पर बार लग जाएगा, यही हो जाएगा 51.3 बार सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया बेसिकली कवर करेगा एक मिनट हैंड जिसका लेंथ 14 सेंटीमीटर है, और एंगल कितना बन रहा है, मतलब कितने मिनट्स में, 5 मिनट्स में, विच मीन्स 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हमारा हो गया एरिया मेरे भाई, ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें यदि हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है जिसका मतलब एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, विच मीन्स ये बोल रहा है मेरे भाई कि एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लो वो है। तो बेसिकली एक कॉर्ड है, हमें नहीं पता एक कॉर्ड है, लेकिन इतना बोल रहा है कि जब इसको ज्वाइन करें तो रेडियस इसका दे दिया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि यहाँ जो एंगल बना रहा है सबटेंड, मतलब इस कॉर्ड से जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर पर। सबटेंड का मतलब होता है कि कॉर्ड जिस कॉर्ड के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है उसके एंड पॉइंट से सेंटर, मतलब सेंटर पर एंगल, सेंट्रल एंगल जो बन रहा है वो बेसिकली हमारा बन रहा है 90 डिग्री। तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया कोरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब यहां 2 सेगमेंट बनता हुआ हमें दिख रहा है, 2 सेगमेंट, मतलब एक ये सेगमेंट बन गया, ठीक है, एक ये नीचे वाला सेगमेंट बन गया, और एक हमारा बन गया ये ऊपर वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट।
तो बेसिकली दोनों सेगमेंट हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, दोनों सेगमेंट का मतलब ये वाला एरिया बेसिकली बोल सकते हैं, पूरा ये वाला एरिया। तो बेसिकली दोनों सेगमेंट्स का एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है, दोनों सेगमेंट्स का बेसिकली हमें एरिया फाइंड करना है। तो दोनों सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए मान लो कि ए सी बी हमारा ये एक सेगमेंट है, तो बेसिकली सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया। फर्स्ट के केस मतलब यहाँ गिवन में हमारे पास यदि हम लिखें मेरे भाई, तो थीटा इक्वल टू दे दिया है 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू दे दिया है 90 डिग्री एंड रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर। देन फर्स्ट के केस में एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट के केस में हमने फॉर्मूला बताया था कि एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी, इन दोनों का एरिया हमें फाइंड करना है मेरे भाई। तो बेसिकली एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर की बात हो, माइनर सेक्टर मतलब, तो हमारा यहां क्या है बच्चों, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर जो होता है वो होता है हमारा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल 90 डिग्री थीटा हमें दिख रहा है, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ये हम लोग जानते हैं बच्चों। तो बेसिकली थीटा बाय 360 विच मीन्स 90/360 इंटू पाई मीन्स कितना होता है, पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या लेना है बच्चों, 3.14 लेना है, 3.14 इंटू 10 10 क्या है हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 10 माइनस 1/2 10 इंटू 10 इंटू साइन 90 कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 90, थीटा का वैल्यू यहाँ क्या गिवन है 90, तो बेसिकली साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब देखना इधर ध्यान से, अब इधर ध्यान से देखना मेरे भाई, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/4, ये हो गया 1/4 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 314 माइनस ये हो जाएगा बच्चों, ये तो साइन 90 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 50, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 7, 3 बचा तो बेसिकली हो जाएगा 78.5 माइनस 50, बेसिकली ये हो गया हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारा क्या निकला है बच्चों, एरिया निकला है किसका, माइनर सेगमेंट का। यदि हम एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट निकालें तो इसका हम लोग 2 फॉर्मूला बताए थे, 2 फॉर्मूला होता है, तो हम एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल कर लें, या फिर हम क्या कर लें कि टोटल एरिया निकाल के और माइनर सेगमेंट वाला क्या कर ले, माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें। तो बेसिकली सेकंड वाला मैं वही माइनर सेगमेंट वाला माइनस वाला मैं रूल फॉलो कर रहा हूं, सॉरी मेजर सेक्टर चाहिए, ओके। तो इस सेकंड में हमें पूछ रहा है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ये तो इजी हो गया, फिर एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है बच्चों 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली यहां क्या हो जाएगा बच्चों 360 माइनस थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री, अपॉन में हो जाएगा 360 इंटू पाई का वैल्यू लेने के लिए बोल रहा है 3.14 इंटू में हमें क्या लेना है बच्चों, इंटू में लेना है रेडियस विच मीन्स 10 इंटू 10। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 270 बाय 360 इंटू ये हो जाएगा 314, ये और ये कैंसिल हो गया 3/4, तो बेसिकली ये हो गया 3/4 इंटू 3.314। जब इसको हम लोग डिवाइड किए थे तो ये आया था, बेसिकली इसको लिख सकते हैं 3 इंटू
78.5। अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 8 जा 24, 24 और 1 कितना हो गया बच्चों 25, 3 7 जा 21 और 2 हो गया 23। बेसिकली इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला ये होता है और ऐसे हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट ये हमारा मतलब ये हमारा क्या था, माइनर सेगमेंट था। ये हमारा क्या था, माइनर सेगमेंट था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। ये बोल रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना बच्चों 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना गिवन है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, विच मीन्स यदि हम लोग एक सर्कल लिए, यदि हम लोग एक सर्कल लिए, इस सर्कल का सपोज करो कि रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। कितना है 21 सेंटीमीटर रेडियस है। और बोल रहा है कि आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री। इसका मतलब एक आर्क लेना है हमें, एक आर्क लेना जो कि एंगल, आर्क मतलब क्या बताए थे बच्चों कि सर्कल पर यदि कोई दो पॉइंट्स हैं, सर्कल पर यदि कोई दो पॉइंट्स हम लोग लेते हैं तो बेसिकली दो आर्क्स में वो डिवाइड कर देता है। एक को हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं, एक को मेजर आर्क बोलते हैं। तो दोनों इक्वल हो तो उसको हम लोग सेमी सर्कल बोल देते हैं। तो बेसिकली बोल रहा है कि सबटेंस मतलब सबटेंस एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर बेसिकली ये जो आर्क ए बी है, ये जो आर्क ए बी है बेसिकली ये सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है मेरे भाई। यदि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो फिर हमें पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो आर्क बना इसके कोरेस्पोंडिंग उसका लेंथ फाइंड करो। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया भी हमें फाइंड करना है जो कि ये आर्क क्या कर रहा है, बना रहा है। ये जो आर्क बना रहा है इसका हमें एरिया भी फाइंड करना है। आर्क इस आर्क के थ्रू बेसिकली एक सेक्टर भी बन रहा है, इसका हमें एरिया भी फाइंड करना है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। जब हम लोग कॉर्ड इसको ज्वाइन करेंगे, कॉर्ड को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली नीचे क्या बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है। उस सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मतलब यहां तीनों फाइंड करने के लिए बोल दिया है। आर्क भी। नेक्स्ट, आर्क लेंथ मतलब, और आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है, और सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया तीनों फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान से देखना, यहां बेसिकली गिवन में हमारे पास जो है, गिवन में हमारे पास है मेरे भाई की रेडियस दे दिया है, रेडियस दे दिया है 21 सेंटीमीटर एंड थीटा दे दिया है, थीटा दे दिया है 60 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है लेंथ, the length of the arc, the length of the arc यदि हमें फाइंड करने के लिए बोला है तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था कि थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर, या इसी को बोलते हैं थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो बेसिकली इसके जगह पर, थीटा के जगह पर हमारा है 60 डिग्री, अपॉन में 360 इंटू 2 टाइम्स, यहां पाई का वैल्यू कुछ लिखा नहीं गया है तो फिर हम खुद से क्या लेंगे 22/7, हम लेंगे 22/7, अपॉन में हम लोग क्या लेंगे, सॉरी इंटू में रेडियस, रेडियस कितना है मेरे भाई, रेडियस है हमारा 21 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 3 टाइम्स में कैंसिल, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, तो ये 3 टाइम्स में, और ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बेसिकली यहां हमारा बचा कितना 22। तो ये बेसिकली 22 सेंटीमीटर जो आया ये हमारा क्या आ गया, लेंथ आ गया। आर्क का लेंथ मतलब यहां से यहां तक का लेंथ निकल गया, ए से बी तक ये जो सर्कुलर लेंथ है बेसिकली ये निकल गया कितना 22 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि बेसिकली सेक्टर का एरिया, मतलब पूरे सेक्टर का, सेक्टर का नाम हम लोग क्या दे दें, ये OAB। तो बेसिकली ये पूरे सेक्टर का मतलब यहां पॉइंट ले लो कोई C। तो बेसिकली सेक्टर का एरिया यदि पूरा निकालना है तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूं स्क्रीन को। तो बेसिकली देखना मेरे भाई, यदि आपसे ये बोल दे
यदि आपसे बोले कि सेक्टर का एरिया फाइंड करो, तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने हम लोग सीखे थे कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेसिकली यहां हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर formed by the arc, formed by the arc। यदि इसके थ्रू एक आर्क बन रहा है, जो आर्क हम लोग इस आर्क के थ्रू जो एक सेक्टर बन रहा है उसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो हम लगाएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये इसको पुट करो तो ये बेसिकली हो जाएगा थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू यहां भी 22/7, रेडियस का वैल्यू यहां भी 21। ये फिर से 3 टाइम्स में कैंसिल, ये 6 टाइम्स में कैंसिल, ये बेसिकली देखा जाए तो 3 होगा, ये हो जाएगा 11, 2 से कैंसिल, और ये 3 और 3 कैंसिल। तो 11 इंटू 22 जितना आएगा उतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया, एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया। तो बेसिकली जब हम लोग इस पर काम करेंगे तो ये हो गया, मतलब इसको आप सॉल्व कर लो, 11 इंटू 21, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा बच्चों 131 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल गया, एरिया। यदि हमें यह पता चल गया तो फिर हम लोग अब जानते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है सेगमेंट का एरिया। थर्ड में हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, सेगमेंट का एरिया। यदि सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, मतलब सेगमेंट फाइंड करना है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो बेसिकली यहां से देखा जाए, यदि मेरे भाई थर्ड के लिए हमें क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरेस्पॉन्डिंग कोड। तो बेसिकली जो ये कोड हम लोग ए और बी को ज्वाइन करके बनाए थे, बेसिकली उसका हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एरिया। मतलब वहां से एक सेगमेंट बन रहा है, जो कोड ज्वाइन किए थे ए और बी, कोड जो हम लोग ज्वाइन किए थे ए और बी से, तो बेसिकली वहां से एक इधर देखो तो ये वाला पार्ट हमारा क्या बन गया, एक ये वाला पार्ट एक सेगमेंट बन गया। इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान से देखना, इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, पूरा दिस का एरिया, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इस ट्राइंगल के एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखना, अब जब हम इसको, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका तो बेसिकली आ गया था कितना बच्चों, 131 आ गया था, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यहां एंगल बन रहा है यदि 60 डिग्री, तो उसके केस में फॉर्मूला बताया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर साइन थीटा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 60 डिग्री के केस में, तो ये बेसिकली हो जाएगा 131 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, विच मीन्स रेडियस हमारा कितना था 21, तो ये बेसिकली हो जाएगा 21 इंटू 21, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3/2, मतलब साइन 60 का वैल्यू याद रख दो, साइन 60 डिग्री। तो बेसिकली ये हो जाएगा 131 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 माइनस इंटू में हो जाएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे भाई √3/2, ये आप लोग को ट्रिगो से पता होना चाहिए। तो बेसिकली यहां से हो गया ये 131 माइनस में हो जाएगा ये 441 √3/4। इसको यदि एलसीएम लेके एक साइड लिखेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा 4, 2 और 5 माइनस 4 √3 बाय में क्या हो जाएगा बच्चों 4। ये बेसिकली हमारा देखा जाए तो ये हमारा क्या 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये बेसिकली हो गया हमारा
एरिया ऑफ द लेंथ पहले हमें फाइंड करने के लिए बोला था आर्क लेंथ, फिर हमें बोला था एरिया ऑफ द सेक्टर और फिर हमें बोला था एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो हम लोग इस क्वेश्चन का फाइंड आउट कर लिए और तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिए इजीली। तो बस आपको वही फॉर्मूला जो लिखवाया है ना कि आर्क लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं और सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने का 2 फॉर्मूला बताएं अलग अलग डिग्री के केस में, उन दोनों को याद रखो। टोटल मतलब 5 फॉर्मूला है और पूरा चैप्टर फिनिश्ड। फिर ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है, चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट यहां देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है ये देखना। बोल रहा है कि अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। लो फिर से वही बात बोल दिया इसने। बोल रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है जिसका रेडियस, अब रेडियस कितना बोल दिया है 15 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब मान लो कि एक ये सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि एक कॉर्ड ले रहा है, ठीक है, इसी सर्कल का एक कॉर्ड लिया जा रहा है जो कि एंगल कितना बना रहा है सेंटर पर एंगल सबटेंड करने का मतलब 2 रेडियस को जब ज्वाइन करेंगे सेंटर से और इसके एंड पॉइंट से, उसको बोलेंगे हम लोग सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर बाय दिस कॉर्ड। तो बेसिकली हम लोग मान लो कि ये था, ये बी था, ये भी कॉर्ड था और इसे इधर कोई पॉइंट सी। तो बेसिकली यहां जो एंगल बन रहा था मेरे भाई वो था हमारा 60 डिग्री। फिर बोल रहा है कि फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरेस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अच्छा एक बात बताना, कल बताया था ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, ये हो गया माइनर सेगमेंट। इसका एरिया फिर से कैसे फाइंड करेंगे लोग, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये तो बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करने के लिए मतलब दूसरा जो बोल रहा है वो हमारा है एक सेगमेंट। नेक्स्ट हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है इस सेगमेंट का एरिया, मतलब दोनों सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ये टोटल एरिया हमें फाइंड करना है जो उसके अलावा पूरे सर्कल में बच गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा एरिया हमें फाइंड करना है, एक नीचे वाला और एक फिर से ऊपर वाले सेगमेंट्स का, ठीक है। 2 सेगमेंट्स बनता है, एक सेगमेंट नीचे एक सेगमेंट ऊपर, तो दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो यहां देखना, यहां बेसिकली हमारे पास यदि हम बात करें बच्चों तो गिवन में हमारे पास है रेडियस हमें दे दिया है 15 सेंटीमीटर, थीटा दे दिया है हमारा 60 डिग्री। देन एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ द सेक्टर OACB जो है बेसिकली ये हमारा क्या है, एक सेक्टर है। OACB पूरा क्या है, एक सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल कौन सा बच्चों, OAB, ठीक है। तो बेसिकली आप तो यहां सेक्टर लिख भी सकते हो कि एरिया ऑफ द सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला सेक्टर निकालने का, मतलब सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर। फॉर्मूला फिक्स्ड है, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/2, क्योंकि थीटा हमें 60 डिग्री है तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, और कुछ एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब इसका यूज करो, अब देखना इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली r स्क्वायर यहां भी है, r स्क्वायर यहां भी है, तो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और रेडियस है कितना, वैल्यू भी पुट कर दे रहा हूं मैं, रेडियस है हमारा 15, तो यहां लिख दो बच्चों 15 × 15, ठीक है। इसको कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा θ/360 एंड पाई, विच मीन 60 डिग्री अपॉन 360। पाई का वैल्यू क्या लेने के लिए बोल रहा है 3.14 माइनस 1/2 एंड साइन 60, और क्या पुट करेंगे हम लोग, साइन 60 डिग्री। बेसिकली ये है। अब इसको जब हम लोग देखना बच्चों, फिर से थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं इसको, स्क्रीन को, ठीक है। आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन करते रहना, पॉज करके आप लोग क्या करना, नोट कर लेना, फिर आगे लिखना, ठीक है। बेसिकली यहां से देख रहा होगा कि यहां से दिख रहा होगा ये बेसिकली 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और ये बेसिकली हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 1.57
1.57 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये हो गया 1.57/3 माइनस यहाँ कितना होता है, बेसिकली इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2। तो 1/2 इंटू √3/2। इसको जब टैकल करेंगे तब इसको सॉल्व करना, ये बेसिकली कितना हो जाएगा 225 और ये हो गया हमारा 1.57/3 और माइनस में हो जाएगा √3 का भी वैल्यू गिवन है 1.73 यूज करना है, तो 1.73/4 हो जाएगा, बाय 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा बच्चों 225 इंटू, अब यहां से 4 एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम तो 12 आएगा। बेसिकली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होगा तो वो बेसिकली बन जाएगा हमारा 7 2 जा 7 4 जा कितना होता है बच्चों 28, 4 5 जा 20 22 और 4 1 जा 4 और 6.28 माइनस जब 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 9 21 और ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया 5.19 हो जाएगा बच्चों और नीचे हो जाएगा हमारा 12, नीचे हो जाएगा 12। अब इसको सॉल्व करें यदि हम तो ये बेसिकली 3 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 75 टाइम्स में, तो बेसिकली ये हो जाएगा। अभी यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली होगा कितना 28 में से 19 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 9, राइट, ये बचेगा हमारा 9 और यहाँ हो जाएगा 1.9, बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75/4 इंटू में ये कितना हो जाएगा बच्चों 8 में से 9 जाएगा तो 9, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0 विच में 0.19 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, काम खत्म। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना 7 1 जा 4 1 जा 4 3 4 8 जा कितना होता है और 4 7 जा और 4 5 जा हो जाएगा, आई थिंक यही हो जाएगा, एम आई राइट, यस, ठीक है, इतना हो गया। इनटू में हो जाएगा 1.09। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो निकाल ही लो। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.75 इंटू में 1.09, 9 5 जा कितना होता है बच्चों 45, 9 7 जा होता है 63 और 4 हो जाएगा 67, 9 8 जा होता है 72, 78 9 16, ये तो हो जाएगा हमारा 0000, फिर ये हो जाएगा हमारा 1875। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 7, ये 0 था, ये हो जाएगा 3 4 0 2, 4 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा बच्चों 20.4375 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हमारा क्या हो गया बच्चों, माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया। लेकिन हमें दूसरा में फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया कर देंगे बच्चों, पूरे सर्कल का एरिया। सेकेंड पार्ट एंड में क्या चाहिए, एरिया ऑफ द माइनर, मेजर सेगमेंट, माइनर तो निकाल लिए। मेजर सेगमेंट यदि बात हो, मेजर सेगमेंट की बात हो तो बेसिकली हम लोग करेंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे सर्कल का एरिया माइनस हम लोग क्या कर देंगे बच्चों 20.4375, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बेसिकली इसका वैल्यू क्या लेना है 3.14 और इसका रेडियस कितना है 15 का स्क्वायर विच मीन्स 225, माइनस में हो जाएगा 20.4375, जो भी आएगा मेरे भाई वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर देना
सब्ट्रैक्ट कर देना, जो आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप से इसका एरिया हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आएगा सब्ट्रैक्ट करके वो आप लोग कर लोगे। मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन एक हमने कर दिया, एक आपको खुद करना है। तो बेसिकली ये हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन नंबर 7 इजी है? चलो देखते हैं। यस, ये भी बहुत इजी। ये घोड़े वाले क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, केस स्टडी में बना के 4 मार्क्स में पूछ देगा। केस स्टडी बना के इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स में पूछ देगा। तो बेसिकली ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक ग्रास का फील्ड है, वो भी उसका शेप किस टाइप का है? स्क्वायर टाइप का है। उसका शेप किस टाइप का है? स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर है बेसिकली। तो ये बेसिकली हमारा स्क्वायर टाइप का ग्रास फील्ड है। फिर बोल रहा है कि ऑफ साइड 15 मीटर, और हर एक साइड इसका स्क्वायर है तो हर एक साइड क्या रहा होगा? इक्वल रहा होगा। तो बेसिकली हर एक साइड कितना है? 15 मीटर या सेंटीमीटर? मीटर मीटर मीटर, ओके। तो 15 मीटर, 15 मीटर है मेरे भाई। फिर बोल रहा है कि बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, अब जो घोड़े को अभी जो बांधा गया है फर्स्ट में, उसमें बेसिकली देखा जाए तो ये टोटल लेंथ हमारा कितना है? टोटल लेंथ है हमारा 15 मीटर। ठीक है, उसमें से अभी जो घोड़े का लेंथ, मतलब घोड़े के रस्सी का जो लेंथ है, घोड़े के रस्सी का जो लेंथ है वो हमारा क्या क्या है बच्चों? 5 मीटर। वो हमारा क्या है? 5 मीटर। अब बोल रहा है कि यदि ये घोड़े का लेंथ अभी 5 मीटर है तो बेसिकली अभी बताओ कि घोड़ा कितने दूर तक घास खा सकता है। बेसिकली मान लो कि ये हमारा क्या है? एक स्क्वायर है, और यहां से यहां तक का रस्सी बना, बेसिकली इस टाइप से ये खा सकता है। बेसिकली एक सेक्टर ही तो बन रहा है, तो बेसिकली यहां तक का ये घास क्या कर सकता है? खा सकता है, ग्रेज कर सकता है। तो बेसिकली यहां तक का एरिया हमें निकालना है, विच मीन सेक्टर। स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो रेडियस दे दिया है 5 हमें, मतलब रोप का लेंथ ही क्या है हमारा? रेडियस है। एंड एंगल दे दिया है 90 डिग्री। मतलब कहीं ना कहीं बेसिकली हमें ये इजी क्वेश्चन दे दिया है। सॉल्यूशन जब हम इसका निकालेंगे मेरे भाई, सॉल्यूशन इसका जब निकालेंगे तो बेसिकली थीटा हमें दे दिया है 90 डिग्री। एंड रेडियस है बेसिकली फर्स्ट केस में, फर्स्ट का मैं निकाल रहा हूं, तो थीटा 90 डिग्री है और रेडियस हमारा कितना है? 5 मीटर है। 5 मीटर है, विच मीन्स यही हमारा क्या है? लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है, ये है बेसिकली। तो बेसिकली यहां से देखा जाए सो एरिया ऑफ दैट पार्ट, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड in which the horse can graze, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ दिस सेक्टर। मतलब ये एरिया हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है अभी, जहां तक ये घोड़े क्या कर सकता है? ग्रेज कर सकता है। तो बेसिकली हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली थीटा हमारा यहाँ कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। तो बेसिकली हो जाएगा 90 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू लेने के लिए बोल रहा है 3.14, और रेडियस अभी कितना है बच्चों हमारा? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो बेसिकली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली ये हमारा देखना राइट आंसर आ रहा है। मतलब जो भी इसी को सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये हो जाएगा बेसिकली 1/4। फिर इसको यदि हम 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1.57। तो बेसिकली यदि देखा जाए बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 1.57 इंटू 25/2 2 से ही इसको डिवाइड ही कर लो। 2 से यदि इसको और डिवाइड कर देंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 0.0785 इंटू 25। जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वही देखो ना कितना हो जाएगा बच्चों? 25 5 जो होता है 125 का 2
12 कैप 5 हो जाएगा, कैरी 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 करेंगे तो 212 हो जाएगा, विच मीन्स 2 यहाँ आ जाएगा 21, ये हो जाएगा 175 प्लस 21 करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, 196 तो 196 बेसिकली 3 डिजिट के बाद पॉइंट पड़ जाएगा मेरे भाई, तो बेसिकली यहाँ हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये हो जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या कर सकता है, वो ग्रेज कर सकता है। बेसिकली जब रोप की लेंथ कितना हो 5 मीटर हो तो बेसिकली वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है, बेसिकली 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप तो इस फॉर्म में भी रख सकते हो। तो ये बेसिकली हो गया। अब यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखना पंगा अब है। अब यहां बोल रहा है कि अब सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कब if the rope were 10 meter long instead of 5 meter, which means यदि रोप की लेंथ 10 मीटर के जगह 5 मीटर के जगह पर 10 मीटर कर दिया जाए, मतलब रोप की लेंथ अब यहां तक ले रहा है, बेसिकली अब लेंथ कितना कर दे रहा है 10 मीटर, टोटल कितना था 15 मीटर, उसमें से 10 मीटर ले रहा है, बेसिकली यहां ये एरिया अब ये ग्रेज करेगा, यहां तक ये एरिया ग्रेज करेगा। तो बेसिकली एरिया बढ़ा कितना, ये एरिया बढ़ा सिर्फ, क्योंकि इतना दूर तक तो ये पहले भी ग्रेज कर सकता था, इतना दूर तक ये पहले भी ग्रेज कर सकता था, एरिया बढ़ा इतना, विच मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये बड़ा वाला सेक्टर माइनस में हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला सेक्टर बेसिकली कर देंगे। तो बेसिकली सेकेंड पार्ट जब हम निकालने जाएंगे मेरे भाई, तो ध्यान देना, सेकेंड पार्ट यदि हम निकालने जा रहे हैं तो ध्यान देना एक बात को, मतलब इस बात को क्या ध्यान क्या देना, इजी ही है, समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या करना है। तो बेसिकली देखना सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि द इंक्रीज इन द grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 मीटर, इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, थीटा तो वही है अभी भी 90/360 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 इंटू रेडियस अब कितना है बच्चों 10 का स्क्वायर, माइनस हम लोग क्या करेंगे, माइनस उतना एरिया विच मीन्स 19.625 इतना हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बेसिकली जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये बेसिकली हो गया 4 टाइम्स में डिवाइड, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 314/4, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, माइनस में क्या है बच्चों 19.625, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 7 में ये 3 हो जाएगा, तो 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 0.2 आ गया ना 2, तो बेसिकली ये हो जाएगा 5, माइनस में 19.625, ये इतना मीटर स्क्वायर एरिया क्या करेगा, बढ़ जाएगा जब रोप का लेंथ हम लोग कितना बढ़ा दिए 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर कर दें, 5 मीटर की जगह पर यदि हम 10 मीटर कर दें रोप की लेंथ, तो बेसिकली इतना एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 5, ये हो जाएगा 7, और ये था 5, 15 में से 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7 बचा था, 17 में से 9 जाएगा तो 8, ये बचेगा 6 में से इतना हो जाएगा आई थिंक। तो ये इतना मीटर स्क्वायर क्या कर सकता है, मतलब एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जब हम 5 मीटर रोप की जगह 10 मीटर रोप ले लें तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि हम बात करें तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब जानदार, मतलब नहीं बोलते कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व हो जाएगा इजीली आपसे। तो यहां ध्यान देना, नेक्स्ट हमारा ये जो क्वेश्चन है ये क्या बनाया जा रहा है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल,
विद डायामीटर 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर दे दिया है। डायामीटर कितना दे दिया है, गिवन में हमारे पास डायामीटर है, डायामीटर ऑफ द सर्कुलर ब्रूच कितना गिवन है बच्चों हमारा, 35 मिलीमीटर, विच इंप्लाई रेडियस जो होगा, रेडियस विच मीन्स आर जो होगा वो हो जाएगा 35/2, ठीक है, इतना मिलीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर, ठीक है। यहां दो क्वेश्चन पूछा गया और क्या बोल रहा देखना, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायामीटर्स। अच्छा एक बात बताना, देखना इधर, ये बोल रहा है कि ये जो ब्रूच बनाया गया है, सबसे पहले सर्कुलर ब्रूच जो बनाया गया है, इसे इधर भी सिल्वर वायर का यूज किया गया है, इधर भी सिल्वर वायर का यूज किया है, और ये जो 5 डायामीटर्स है ना, इसमें भी सिल्वर वायर लगाया गया है। तो बेसिकली यहां बेसिकली सिल्वर वायर का यूज देखा जाए तो बेसिकली 5 डायामीटर्स बनाया गया है सिल्वर वायर से, और उसका सरकमफेरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर हमें फाइंड करने के लिए बोले थे, हम लोग ऐड करेंगे मतलब 2πr, इसका 2πr प्लस करेंगे 5 टाइम्स डायामीटर्स, 5 टाइम्स डायामीटर। तो बेसिकली इतना गिवन है, और बोल रहा है कि विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, विच मीन्स ये बोल रहा है कि सर्कल को, अब जो ये 5 डायामीटर्स हैं, 5 डायामीटर्स जब हम लोग ज्वाइन किए हैं तो बेसिकली सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बेसिकली 10 इक्वल पार्ट्स में हम लोग बोल सकते हैं 10 इक्वल सेक्टर्स बन गया, 10 इक्वल क्या बन गया, सेक्टर्स बन गया। और डायामीटर हमेशा कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होती है मेरे भाई। तो बेसिकली यहां जो एंगल बनेगा, विच मीन्स कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि देखा जाए तो बेसिकली थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360/10, 360/10 करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 36 डिग्री, ये निकल गया थीटा। अब जो भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड कर दो। ये बोल रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, यदि टोटल लेंथ हमें फाइंड करने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2πr मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल प्लस 5 टाइम्स डायामीटर। तो बेसिकली 2πr, 2π का वैल्यू यहां क्या लेने के लिए बोल रहा है, पाई का वैल्यू यहां कुछ लेने के लिए नहीं बोल रहा है, तो बेसिकली हम क्या लेंगे 22/7, कुछ नहीं बोला है तो 22/7। रेडियस कितना है हमारा 35/2 प्लस 5 इंटू डायामीटर कितना है 35, हो गया काम खत्म। तो बेसिकली ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 5 से कितना हो जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स में कैंसिल, तो ये बेसिकली हो जाएगा 110 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 17, तो 175 प्लस ये करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा 285, आई थिंक 285। और मीटर या सेंटीमीटर किसमें गिवन था हमारा, मिलीमीटर में गिवन था, तो ये बेसिकली इतना मिलीमीटर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, इतना मिलीमीटर हमारा हो जाएगा इसका टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, जो कि इसको इस ब्रूच को बनाने में यूज किया गया था। विच मीन्स पेरीमीटर मतलब सर्कल के बाउंड्री पर लगाया था सिल्वर वायर और 5 डायामीटर से उसको क्रॉस किया था बेसिकली, जो कि 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है। तो बेसिकली नेक्स्ट सेकंड में हमें बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, ईच सेक्टर मतलब एंगल तो हमें पता ही चल गया है, एंगल हमें पता ही चल गया, हमें रेडियस पता ही है। तो दिक्कत क्या है सिल्वर वायर मतलब जो भी ब्रूच का मतलब एक सेक्टर का एरिया यदि हमें निकालना है तो इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत परेशानी तो होना नहीं चाहिए। बेसिकली सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा क्या हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच इक्वल टू, बेसिकली देखा जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन 360πr², थीटा अपॉन 360πr²।
तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, थीटा का वैल्यू हमें दे दिया है 36 डिग्री, मतलब यहाँ ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग निकाल ही लिए हैं। अपॉन में हो जाएगा 360 डिग्री, इंटू में पाई का वैल्यू तो 22/7 और रेडियस है हमारा 35/2 इंटू 35/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया होगा। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 10 से यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा, मतलब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 और ये बेसिकली 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो बेसिकली जो भी आएगा यहाँ से एरिया आप सॉल्व कर लो। अब तो ये कैलकुलेशन बन गया है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बन गया है। ये तो आप लोग को मेरे से ज़्यादा अच्छा आता है, नहीं आता है चुप रहो। तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा 11 इंटू 7 यदि हम कर दिए तो बेसिकली हो जाएगा 77 इंटू 35 बाय में हो जाएगा। अच्छा ये 7 भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, 7 तो हम लोग हटाए नहीं, वाह, ये 7 और ये 7 उड़ा दो तो बेसिकली हो जाएगा 11 इंटू 35 बाई में हो जाएगा 4। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये बेसिकली हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 583/4। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 2 जाएगा तो 9 6 4 6 जा 24, 2.5। इतना मीटर स्क्वायर, इतना मिलीमीटर स्क्वायर मेरे भाई, इतना मिलीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। तो बेसिकली इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉब्लम को, मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। ये बेसिकली बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, थोड़ा सा यहाँ डिजाइन को देख के ऐसा लगता है ना कि क्या ही पूछ दिया है एकदम, कि एकदम अब तो होगा ही नहीं, माइंडसेट चेंज करो कि कैसे टैकल किया जाए, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, उससे फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला उतना ही है जितना मैंने दे दिया है, वहां से एक भी कॉन्सेप्ट आगे नहीं यूज होगा, ना ही ज्यादा यूज होगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी महा इजी क्वेश्चन। यहां तो डायरेक्ट और इजी बोल दिया, यहां बोल रहा है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रीब्स, मतलब इसको क्या बोला गया है, रीब्स बोला गया है। ये हमारा क्या है, रीब्स है बेसिकली, ये हमारा क्या है, रीब्स है, ठीक है। चलो भैया, आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब इक्वल स्पेस है, मतलब ये स्पेस जो है सो और ये स्पेस, मतलब बोल सकते हैं कि सारे सेक्टर्स जो बन रहा है। सर अम्ब्रेला तो ऐसा होता है, सर्कल के फॉर्म में तो होता ही नहीं, बट यहां बोल दिया है, ठीक है। उसने देखो आगे बोल दिया, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, टू बी अ फ्लैट सर्कल, मतलब इस फॉर्म में है। तो बेसिकली ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक सेक्टर बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। यहां क्लियरली बोल दिया उसने, तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया मेरे भाई, ये हमारा क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। तो बेसिकली बोल रहा है कि ऑफ रेडियस, मतलब गिवन में देखो कितने मस्त मस्त चीज दे रखा है इसने, जो जो हमें चाहिए। रेडियस दे दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि 8 इक्वली रीफ्स में, मतलब 8 इक्वली रीफ्स लगाया, मतलब सॉरी इक्वल 8 रीफ्स लगाया गया है, जो कि अम्ब्रेला को क्या करता है, 8 इक्वल स्पेस में, मतलब बोल सकते हैं कि 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर देता है। ये सेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेसिकली टोटल 8 सेक्टर्स हैं और सारे इक्वल है। तो सेंट्रल एंगल भी क्या होगा, एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, एक सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल होगा वो बेसिकली थीटा हो जाएगा, और वही थीटा क्या हो जाएगा हमारा 360/8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो रेडियस भी दे दिया है और थीटा भी दे दिया। चलो पूछा क्या गया है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जुगेटिव रीब्स, मतलब 2 कॉन्जुगेटिव मतलब 2 लगातार रीब्स के बीच का एरिया, मतलब इसका एरिया ऑफ द वन सेक्टर पूछ रहा है, एरिया ऑफ द वन सेक्टर कहीं ना पूछ रहा है। सो एरिया ऑफ द एरिया बिटवीन, इसी के अकॉर्डिंग लिख लो, बिटवीन द 2 कॉन्जुगेटिव रिब्स इज इक्वल ऑफ द अम्ब्रेला, लिख ही लो पूरा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, θ/360, वही सेक्टर का एरिया इनटू में πr², काम खत्म मेरे भाई। तो यहां थीटा का वैल्यू हमारा है 45 डिग्री, 45 डिग्री बाय 360,
इंटू पाई का वैल्यू तो कुछ लेने के लिए बोला है क्या, नहीं बोला है, तो फिर हम अपने मन से क्या लेंगे 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस यहाँ कितना गिवन था मेरे भाई 45, तो 45 ये 45 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली अब जो भी आएगा यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 45 बाय में हो जाएगा 28 इतना सेंट, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 594/28 इतना सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इतना क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव एरिया बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव रिप्स, मतलब दो कॉन्जुगेटिव रिप्स इस टाइप से था, इस टाइप से इसके बीच का जो एरिया आएगा बेसिकली ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव, दो लगातार रिप्स के बीच का एरिया। ठीक है, मतलब एक सेक्टर का एरिया। तो बेसिकली ये हमारा हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है बच्चों, देखना ध्यान से देखना। ये बोल रहा है कि अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे पर ओवरलैप, मतलब एक कार का ये मान लो ये शीशा है, बेसिकली यहां से क्या करता है एक ओवर, हम लोग नहीं देखते हैं वो बेसिकली लगा हुआ रहता है, वाइपर्स लगा हुआ रहता है, एक इधर से इधर साफ करता है। ठीक है, ये जो इधर एक इधर से इधर साफ करता है, मतलब इस टाइप से साफ करता है कुछ इस टाइप से, और एक बेसिकली इस टाइप से साफ करता है कुछ। ये तो कुछ ज्यादा ही डेंजर बन गया। जय हो। ठीक है, तो इस टाइप से साफ करता है। तो बेसिकली यहां बेसिकली एंगल दे दिया है। ठीक है, ओवरलैप एक दूसरे पर नहीं कर रहा है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ कितना, लेंथ ऑफ द ब्लेड गिवन कितना है हमारा, गिवन क्या है हमारा लेंथ ऑफ ईच ब्लेड, ईच ब्लेड का लेंथ कितना गिवन है बच्चों 20, जिसको हम रेडियस बोल सकते हैं। यही हमारा रेडियस हो गया बेसिकली कितना 25 सेंटीमीटर। एंड क्या बोल रहा है कि स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री, मतलब एक एंगल जो बनेगा वो बेसिकली मतलब ये जो स्वेप करेगा बेसिकली कितना डिग्री करेगा 115 डिग्री, विच मीन्स थीटा इक्वल टू दे दिया हमें 115 डिग्री। तो बोल रहा है कि टोटल एरिया इंक्लिन्ड एट ईच स्वेप। ठीक है, द टोटल एरिया, सो हम लोग भी लिख देते हैं वही कि द टोटल एरिया क्लीन्ड एट each sweep of the blades इज इक्वल टू, मतलब एक का एरिया हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एक का एरिया मतलब यहां से ये एरिया, मतलब ये सेक्टर ही तो बन रहा है हमारा, ये क्या बन रहा है बेसिकली एक सेक्टर ही बन रहा है। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस काम खत्म। थीटा कितना है हमारे पास, यहाँ थीटा है हमारा 115 डिग्री, 115 डिग्री अपॉन में क्या है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं बोला था, हम लेंगे 22/7। रेडियस हमें कुछ यहाँ बोला गया, रेडियस है हमारा 25, तो रेडियस का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली देखा जाए ये सॉल्व हो जाएगा कितने टाइम्स में, क्या डिवाइड होता है ये, नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां से बेसिकली देखा जाए तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23, और ये डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 72। फिर इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा 36। ठीक है, ये आ रहा है कहीं ना कहीं हमारा आंसर, और कुछ हमारा डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जो ये एरिया आएगा वो हो जाएगा 23 इंटू 11 इंटू 25 का स्क्वायर होता है 625 बाय में हो जाएगा 36। तो जो आएगा यही इतना ही सेंटीमीटर में, इतना ही लेंथ किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, तो बेसिकली सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना और 36 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं,
क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली इजी हैं, बस जितना फॉर्मूला लिखवा दिया हूं उतना आप रट्टा मार लो, एकदम प्रैक्टिस कर लो, एकदम फोड़ डालो उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें बच्चों, तो यहां बेसिकली बोल रहा है कि टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स द लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर, मतलब एक लाइट हाउस है, यहाँ ये क्या कर रहा है, एक रेड कलर लाइट बेसिकली स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, मतलब एंगल कितना बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है टू अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे दिया, डिस्टेंस मतलब ये टोटल ये इस टाइप का जो डिस्टेंस स्प्रेड कर रहा है, बेसिकली ये डिस्टेंस मतलब ये रेडियस का लेंथ दे दिया है, ये दे दिया है हमें 16.5 किलोमीटर। इतना दूर तक शिप का क्या कर सकता है, वार्न कर सकता है, बेसिकली रेड कलर है, रेड कलर है। चलो भैया आपको रेड कलर से ही, तो रेड कलर हो जाए तब ना, एक तो वैसे डेंजर होता है रेड कलर, ठीक है। इतना दूर तक ये क्या कर सकता है, शिप जो है बेसिकली वार्न कर सकता है। तो बेसिकली इसका एरिया बेसिकली फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि कितना एरिया तक वो वार्न कर सकता है, वही बोला है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, मतलब जितना दूर तक ये वार्न कर सकता है उसका एरिया फाइंड करने के लिए बोला है। तो बेसिकली फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो देखना बच्चों गिवन में यहाँ हमारे पास यदि हम ऑब्जर्व करें तो गिवन में हमारे पास है, गिवन में हमारे पास है मतलब रेडियस दे दिया है, रेडियस कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि देखा जाए तो रेडियस हमारा हो जाएगा बच्चों 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, और थीटा कितना दे दिया हमें 80 डिग्री। देन हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ दिस सी over which ships are warned, कि कितना दूर तक, कितना एरिया तक वो वार्न कर सकता है बेसिकली वार्न। तो बेसिकली वही फॉर्मूला फिर से थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अरे हर बार ये फॉर्मूला मतलब सेक्टर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्टर वाला ज्यादा यूज हो रहा है और सेगमेंट वाला, दो बेसिकली ज्यादा यूज होता है, सेक्टर और सेगमेंट। यहाँ एरिया फाइंड करना, आर्क लेंथ वाला बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, समटाइम्स कर लेता है वो। तो बेसिकली थीटा यहाँ कितना है बच्चों 80 डिग्री है, अपॉन में कितना हो जाएगा 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहाँ लेने के लिए बोल रहा है 3.14 और रेडियस यहाँ दे दिया है 16.5, तो 16.5 इंटू 16.5 इतना किलोमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आएगा। तो बेसिकली इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 9 जा 10। अब देखो तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15.5, 5.5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ भी, यहाँ ये हो गया 3 और ये 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये भी बेसिकली कितना हो जाएगा 5.5। अब इसको जब हम लोग टैकल करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा, काम तो इजी ही है आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, नीचे तो कुछ बचा है नहीं, तो बेसिकली ये हो जाएगा बेसिकली 2 इंटू 5 करेंगे तो मतलब 5.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू में हो जाएगा 314 इंटू में हो जाएगा 5.5 मतलब 55 और अपॉन में हो जाएगा यहाँ का 2 जीरो और यहाँ का 1 जीरो, बेसिकली हो जाएगा 30,000। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 314 इंटू 55 करेंगे यदि, तो ये 5 4 जा हो जाएगा मेरे भाई 20, ये हो जाएगा 5 2 7, 5 3 जा 15, फिर से यहाँ कितना हो जाएगा 1570। जब इसको सम करेंगे, इसका सम तो ये हो जाएगा 0 7 12 और 12 7 1। इसको जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 0 7 9 9 8 1, ठीक है। इतना हो जाएगा बेसिकली 1899। ये मल्टीप्लाई कर लेना, यदि मिस्टेक भी हुआ होगा देख लेना अपना, ठीक है। ये हो जाएगा 1000। जब इसको 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो बेसिकली यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 189.9
0.97 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक ये शिप क्या कर सकता है, मतलब शिप को वार्न कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना दूर तक, इतना एरिया तक क्या कर रहा है, रेड कलर लाइट क्या कर रहा है, स्पीड कर रहा है, इतना दूर तक ये वार्न कर सकता है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा किलोमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देखना, और यही एक जानदार क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद तो एक छोटू सा क्वेश्चन और खत्म, टाटा बाय बाय हो गया इसका। तो बेसिकली ये देखना बच्चों, ये क्या बोल रहा है कि अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, 6 इक्वल डिजाइंस, 6 इक्वल डिजाइन है और यदि सर्कल में बना हुआ है। तो बेसिकली ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना इसको। बेसिकली यहां से मतलब हर एक एंगल जो सेंट्रल एंगल रहेगा वो बेसिकली क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एंगल को भी क्या कर दिया इसने, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली एक बार हम लोग इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इक्वल डिजाइन बनाया गया है, तो 6 डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। वही बोल रहा है ना कि 6 इक्वल डिजाइन, मतलब ये डिजाइन जो बनाया गया ये कॉर्नर मतलब लास्ट में बनाया गया ये वाला। तो बेसिकली हम लोग को एक सेगमेंट निकालना है, एक सेगमेंट का एरिया इंटू 6 टाइम्स, और फिर जो भी कॉस्ट वोस्ट दिया है या फिर आगे जो भी दिया है वही है। फिर बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर, रेडियस दे दिया है, रेडियस कितना दे दिया है 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट मेकिंग ऑफ द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर रुपीज। मतलब 0.35 एक सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट जो है इस डिजाइन को बनाने में जो लगा है वो बेसिकली 0.35 रुपीज लगा है। तो बेसिकली अब देखना यहां बेसिकली गिवन क्या है, गिवन में यदि हम देखें तो गिवन में रेडियस दे दिया, रेडियस दे दिया है 28, बहुत बड़ा काम कर दिया। नेक्स्ट थीटा दे दिया है, मैं थीटा दे दिया, बेसिकली थीटा कितना हो जाएगा, 6 इक्वल डिजाइन बनाया गया है तो 360/6, 360/6 विच मीन्स हो जाएगा बेसिकली 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग यदि एरिया ऑफ द वन डिजाइन यदि निकालें, एरिया ऑफ वन डिजाइन, सो एरिया ऑफ वन डिजाइन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ वन सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, मतलब ये ट्रायंगल नाम दे दो, ट्रायंगल इसका नाम ओ दे दो, इसका नाम ए दे दो और इसका नाम बी दे दो, ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो वन सेक्टर का जो एरिया निकलेगा वो हो जाएगा हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहां लेने के लिए बोल रहा है, क्या नहीं लेने के लिए बोल रहा है, तो 22/7 इंटू रेडियस विच मीन्स 28 का स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख लो, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होता है इस केस में थीटा यहां 60 डिग्री है, थीटा कितना है मेरे भाई 60 डिग्री है, थीटा कितना है 60 डिग्री है। यदि थीटा हमारा 60 डिग्री है मेरे भाई तो बेसिकली हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा यदि हमारा 60 डिग्री है तो बेसिकली हम लोग 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, साइन थीटा का यूज करते हैं। जब θ/360 और पाई आर स्क्वायर इसका यूज करेंगे, बेसिकली ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि यहां थीटा कितना है बच्चों हमारा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा 28 का स्क्वायर, माइनस यहां हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर विच मीन्स 28 का स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा विच मीन्स साइन 60 डिग्री। यदि ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना बेसिकली क्या हो रहा है। ये बेसिकली इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स में कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू यहाँ 28 का स्क्वायर, 28 इंटू 28 का स्क्वायर को कॉमन ही ले लो, नहीं होता है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 28 का स्क्वायर मतलब 784 होता है, 784। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 3, तो 11/21 माइनस में यहाँ हो जाएगा बच्चों ये 1/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली देख लेना, इसका वैल्यू लेने के लिए बोल रहा है 1.7 मतलब 784 इंटू 11/21 माइनस में हम लोग क्या करेंगे √3/2
√3/4, √3 का वैल्यू पुट कर दो ना, √3 का वैल्यू है हमारे पास 1.7/4, 1.7/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 4 और 21 बेसिकली ये हो जाएगा हमारा 784 इंटू इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो बेसिकली हो जाएगा 84, और ये 4 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 44 माइनस 1.7 जो होगा 1.7 इंटू 21 यदि हम करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 34, ये 753 हो जाएगा बेसिकली। इतना आंसर हमारा, सॉरी 35.7 आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये आ जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली 84 है, तो बेसिकली 7 से तो ये डिवाइड हो ही जा रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली कितने टाइम्स में चला जाएगा, 7 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7 और 7 112, और 4 से भी आई थिंक डिवाइड हो ही जाएगा, 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 4 8 जा, ठीक है, तो ये तो 20 और ये हो जाएगा 3, तो ये बेसिकली हो गया 28/3 इंटू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा 44.0 माइनस 35.9, 35.7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा, ये 0 है, तो बेसिकली यहाँ बेसिकली 3 हो जाएगा, यहाँ 3 तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, विच मीन्स 8.3 हो जाएगा, 8.3 हो जाएगा। तो ये हो गया, इतना देखा जाए तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकलेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एक 1 डिजाइन का एरिया निकला है, 1 डिजाइन का एरिया निकला है मेरे भाई, 1 डिजाइन का एरिया निकला है। सो एरिया ऑफ दिस 6 designs, then area of these 6 such designs इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, इज इक्वल टू हो जाएगा 6 टाइम्स 28/3 इंटू 8.3, ये 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा 56 इंटू 8.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बेसिकली क्या निकल गया, हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल एरिया। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर डिजाइन इज इक्वल टू 0 रुपीज, कितना है हमारे पास, कितना गिवन है, रुपीज 0.35। सो कॉस्ट ऑफ कितना मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है, 56 इंटू 8.3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया का डिजाइन्स का हमें कॉस्ट निकालना है। सॉरी, डिजाइन का एरिया जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 0.35 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 56 इंटू 8.3। अब जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इतना रुपीज हमारा टोटल कॉस्ट लगेगा। इतना रुपीज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल कॉस्ट लगेगा। टोटल कॉस्ट हमारा इतना लगेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वही हमारा कॉस्ट लगेगा। ठीक है, एक हम लोग देखो तो क्वेश्चन में मिस्टेक किया था, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया है मिस्टेक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान से देना, लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है, टिक द करेक्ट आंसर इफ द इन द फॉलोइंग। यहां बोल रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर
ऑफ एंगल, मतलब थीटा दे दिया है, थीटा दे दिया है हमें पी, एंड रेडियस दे दिया है आर, मतलब आर इक्वल टू दे दिया है हमें कैपिटल आर। देन हम लोग एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है ये हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है बेसिकली वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर हमारा स्मॉल पी है, ये हो जाएगा 360, पाई के जगह पर पाई रहने दो, रेडियस के स्मॉल आर के जगह पर हमारा कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। क्या ये कोई ऑप्शन बन रहा है? नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन कहीं है ही नहीं। यहां तो 360 नहीं है, 360 नहीं है, यहां भी 360 है, लेकिन सबसे पहली बात पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, ये तो कभी चांस ही नहीं है, क्योंकि 2 पाई आर तो आर्क लेंथ निकालने के टाइम हम लोग यूज करते हैं, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। यदि इन दोनों को हम लोग सॉल्व करें, इन दोनों में देखें तो बेसिकली ये तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि P अपॉन ये तो पॉसिबल नहीं, तो यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ P अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर ये पॉसिबल नहीं, P अपॉन 360 होता है। नेक्स्ट यहाँ देखा जाए तो बेसिकली देखा जाए तो इसने क्या किया कि 2 ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसा लिखा कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 720 और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली देखा जाए तो डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी पार्ट हमारा क्या हो गया, ये करेक्ट ऑप्शन। बस थोड़ा सा यहाँ घुमाया था, उसने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था, किससे? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था मेरे भाई, बस इसने यही किया था, और कोई क्वेश्चन इस टाइप से है नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस इजी ही हैं, बोल सकते हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ क्या हैं, इजी ही है। ठीक है, चलो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो थैंक यू सो मच। इस चैप्टर में अब देखो कंटिन्यूटी बनाए रखना, यदि आप रेगुलर देख रहे हो, यदि आप रेगुलर देख रहे हो तो आपको सारी चीजें समझ आएगी। यदि आप कभी मतलब इसको स्किप करोगे कि स्किप करके हम समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। यदि आपको बेसिक आ रही है तो स्किप करके देख सकते हो, और यदि आपको बेसिक नहीं आ रही है तो मैं बोलूंगा कि आप पूरा लेक्चर देखें, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आप लोग का आता है तो वो थोड़ा छोड़ रहा हूं, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट या क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, कैसे अप्रोच करें, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये सारी चीजों इन सारी चीजों की डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है। ठीक है, थैंक यू सो मच।